नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। मित्रों, आपको यही कहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं जो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए ये राशिफल का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है और ये ज्ञान, धर्म, गुरु, विवाह, संतान आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। और बृहस्पति देव धनु और मीन राशि के स्वामी बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। उच्च का होने का मतलब है वो अच्छा महसूस करते हैं कर्क राशि में, और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, मतलब मकर राशि में बृहस्पति अच्छा महसूस नहीं करते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जून माह में कुंभ राशि में वक्री हुए थे और बीच में कुछ समय के लिए गुरु मकर राशि में गोचर करने लगेंगे, जहां पहले से ही शनि विराजमान है। गुरु अपनी वक्री अवस्था में ही 14 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मार्गी भी इसी राशि में हो रहे हैं। इसके कुछ समय बाद 21 नवंबर 2021 को फिर से कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे, जो लगभग साल भर के लिए प्रवेश करेंगे। मित्रों, यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि बृहस्पति एक राशि में दो दो बार कैसे चले जाते हैं। बृहस्पति एक वर्ष के लिए एक राशि में ही रहते हैं, परंतु उसी वर्ष वह दूसरी राशि में भी कुछ समय के लिए वक्री होकर के लगभग 2 से 3 माह के लिए जाकर के वापस उसी राशि में लौट आते हैं, फिर वह मार्गी हो जाते हैं। बृहस्पति जब वक्री अवस्था में से लौट करके मार्गी अवस्था में आते हैं तो अधिकतर संतान प्राप्ति, शिक्षा संबंधित और विवाह से संबंधित लोगों को अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उनके कार्य बनने लगते हैं। हालांकि यह भी निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मार्गी अवस्था में थे या वक्री अवस्था में थे। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री अवस्था में थे जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय अगर बृहस्पति वक्री गति से चल रहे थे तो यह मार्गी गोचर आपके लिए उतना लाभकारी साबित नहीं होगा, चाहे आपका लग्न कोई भी हो। परंतु इसके विपरीत अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव मार्गी अवस्था में ही थे तो यह मार्गी होना बृहस्पति का आपके लिए काफ़ी चीज़ों में राहत देने वाला होगा। मित्रों, एक चीज़ याद रखो, आपकी जो जन्म कुंडली है वह आकाश का वो नक्शा है जिस समय आपका जन्म हुआ, उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। यह मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग YouTube पर बताते हैं कि राशिफल से ही ऐसा और वैसा हो जाएगा, पर होता नहीं है, उसके पीछे का कारण मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत से लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लगभग काफ़ी समय से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको यह बात मालूम है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र को गलत बना दिया गया है क्योंकि ये राशिफल आप खुद ही समझदार हैं, एक छोटा सा लॉजिक
समझ गए कि इस संसार में एक नाम से अनेकों व्यक्ति हैं, सभी की एक राशि है, पर सभी के लिए जो राशिफल बताया जाता है वह सभी के हिसाब से फिट नहीं बैठ पाता। उसके पीछे का कारण यही है जो मैंने आपको बताया कि आपकी जन्म कुंडली में उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी जब आपका जन्म हुआ, उसके अनुसार आपकी कुंडली का लग्न, नक्षत्र, चंद्रमा की स्थिति, महादशा, अंतर्दशा, नवांश कुंडली, वर्ग कुंडली सब उस समय के हिसाब से आपके जीवन को चलाती है। आपकी जो मंजिल है वह उसी समय तय कर दी जाती है कि आपने करना क्या है। और इस समय काल के दौरान आपसे जो लोग नए नए फैमिली में या रिलेशन में जो भी लोग जुड़ते हैं वो सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं आपको आपके मार्ग तक पहुंचाने के लिए। कहने का मतलब यही है कि राशिफल की इम्पोर्टेंस भी है, पर जन्म कुंडली को भी महत्व दिया जाता है। दोनों का सामंजस्य बिठा करके अगर आप राशिफल देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सटीक रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली में यह भी देखें कि किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है और उस ग्रह को गोचर में यानी कि वर्तमान में जो ग्रह चल रहे हैं उसमें उस ग्रह को ज़रूर देखें कि गोचर में वह कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है या कर चुका है या करने वाला है। अगर आप उसको देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर आप नहीं जानते और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होने का एक जनरल राशिफल आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव पिता का, गुरुजनों और भाग्य का और लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। बृहस्पति देव यहाँ पर भाग्य से संबंधित तो आपको अच्छे ही परिणाम देंगे मार्गी होने के पश्चात, क्योंकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों को काफ़ी समय से परेशानियाँ चल रही हैं और निर्णय लेने में वो बड़ी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मानसिक पीड़ा बहुत हुई है मिथुन वालों को। और अगर हम बात करें तो शनि देव भी अष्टम भाव में विराजमान हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानियां हो रही है मिथुन वालों को। और पैतृक संपत्ति में भी कुछ लोगों का वाद विवाद या अवरोध उत्पन्न ज़रूर हुआ हो सकता है। उसके लिए अब आने वाला समय अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु यहाँ पर मार्गी होने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में सप्तम और दशम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव, जो कि इतने शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं बनते हैं, पर फिर भी यहाँ पर बृहस्पति देव जब मार्गी होंगे भाग्य भाव में आपके, तो भाग्य का आपको यहाँ पर साथ मिलेगा। कोई ऐसा गुरु या अध्यापक भी आपको इस अवधि में मिल सकता है जो आपको एक सही ज्ञान देने के लिए आएगा और एक सही मार्ग आपको बता करके जाएगा। तो आपको इस समय अवधि में सभी की सलाह लेकर के चलना चाहिए, जिससे आपको बहुत समय से तलाश थी वो आपको इस समय में मिल सकता है। हर कार्य में आपको कुछ न कुछ बाधाएं जो आ रही थी उन सभी बाधाओं से यहाँ पर अब आपको मुक्ति मिलेगी। और कोई तीर्थ यात्रा अगर आपने सोची हुई थी तो यहाँ पर बैठे हुए मार्गी बृहस्पति देव कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी करवा सकते हैं। बहुत से मिथुन वालों की यात्राएं काफ़ी हुई भी हैं।
बृहस्पति देव यहाँ से बैठ कर के पंचम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, जो कि शरीर, रंग, रूप और आकृति का है। बृहस्पति देव की लगन पर दृष्टि यह संकेत दे रही है कि निर्णय अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो बेझिझक इस अवधि में ले सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति आपके आत्मविश्वास को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। जो एक असमंजस्य था और डर की भावना थी, यहाँ पर वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आपके लिए एक नया रास्ता निकालेंगे यहाँ पर बृहस्पति देव, और सही दिशा आपको मार्गी होकर के बृहस्पति देव देंगे। आपकी आध्यात्मिकता और पूजा पाठ के प्रति रुचि यहाँ पर ज़रूर बढ़ेगी और आगे भी बढ़ती नज़र आ रही है। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ेगी, यानी कि सिंह राशि पर, जो कि मित्र ग्रह की दृष्टि है। आपकी खुद की मेहनत कुछ हद तक ज़रूर बढ़ेगी, उस मेहनत से आपको अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर दृष्टि पड़ने का संकेत यह भी है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, वो बहुत सी इच्छा आपकी पेंडिंग जो रह गई हैं, बहुत कुछ करने का आपका यहाँ पर मन करेगा। प्लानिंग आप आगे की करके चलेंगे और माइंड में आपके बहुत ज़्यादा आपका शेड्यूल भी काफ़ी हद तक बिज़ी रहेगा और पहले से ही संभावनाओं को जानने वाले आप इस दौरान में रहेंगे। अगर कोई सांस से संबंधित परेशानी चल रही थी तो उसका भी यहाँ पर आपका उपचार होता हुआ नज़र आ रहा है। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि संतान, शिक्षा, आर्थिक लाभ का है। बृहस्पति देव की पंचम भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित कुछ उन्नति ज़रूर देखने को आपको मिलेगी और स्टूडेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो इस समय का पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। ज्ञान लेने के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। मिथुन वालों को एक उपाय बताने जा रहा हूँ जो चीज़ों को कुछ हद तक बेहतर ज़रूर करेगा। बृहस्पतिवार के दिन आपको केले का दान ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको बृहस्पति देव की तरफ से अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।